Hello everyone, good evening. I am Hemant Kumar or welcome on you my channel CMA Hemant Kumar. And today's topic we are going to discuss is CMA a good course and why you should pursue CMA India. So ये वीडियो एंड तक देखना, शायद आपको बहुत ही फ्रूटफुल नॉलेज इसमें मिले समझने को। और जो परस्यू कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना कि क्यों आपको सीएमए इंडिया परस्यू करना चाहिए और क्या इसमें स्कोप है और क्या चीजें हैं। बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बनाऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So I would say yes. Why? Because it involves accounting and financial principle to determine the cost of producing goods and service in a business. So whenever anyone wants to start their business, they want to know their financials, they want to know their cost of the product, and whatever the services they are giving, they want to know at what cost and what is the cost, what we are manufacturer and where it is. So this is a one specialized course which told to the manufacturer, yes, exactly, this is your manufacturing cost. Yes, this is your profit margin. This is your gross margin with the help of financials. Financials, you know that your all the ledger transaction expenses. Okay, so it involve accounting and financial also to determine the cost of producing goods and services in business. So this is a very important for manufacturer. Anyone wants to do business, they want to know the cost. So whenever you want to know the cost, you need a specialized person to analyze that cost and to determine that cost. Okay, so this is the very important line. Okay, तो सिर्फ इसीलिए नहीं परस्यू करना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस कोर्स को करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए या फिर आप इस कोर्स को करके क्या सीखोगे, क्या हासिल करोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज या कोई कोर्स परस्यू करने जाते हैं तो हमारा फर्स्ट यही होता है कि क्या इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ है कि नहीं है। सेकंड ये होता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी कहाँ तक है। थर्ड ये होता है कि क्या मेरा आगे का करियर कितना आगे जा सकता है, क्या रिस्पेक्टेबल जॉब मिलेगी नहीं, और मैं किस पोजीशन में एक ऑर्गेनाइजेशन में अचीव कर पाऊंगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो सीएमए में ऐसा ही है कि आप एनालाइज करोगे फाइनेंशियल डाटा को, दैट इज एनालाइजिंग द फाइनेंशियल डाटा, आइडेंटिफाई द कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। This is very important. Three basic: analyzing the financial data, identify the cost saving opportunity, creating the financial reports. अब बताओ, किसी भी बिजनेस को करने के लिए हर कोई चाहता है कि मेरे बिजनेस का जो फाइनेंशियल है वो कैसा हो, और क्या उसमें कॉस्ट सेविंग की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। हर कोई चाहता है कॉस्ट सेव करना, ताकि उसकी कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो और वो बहुत ही कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर सके और हाई मार्जिन में बेच सके या कंपटीशन में सर्वाइव कर सके। And the very important, the most important, product costing. If suppose I am manufacturing a mobile phone, what is the cost of this mobile phone? Everybody wants to know, because businessman or manufacturer wants to know the pricing of the product. So वो मार्केट में कितने प्राइस पे उतार सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। सो प्रोडक्ट कॉस्टिंग। सेकेंड इज कॉस्ट शीट। While producing the goods, whatever you are expend फॉर प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट, यू वांट अ कॉस्ट शीट कि क्या इस प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट है, क्या खर्चा कहाँ कहाँ लग रहा है, बाइफर्गेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के ओवरहेड, ओके, ऑल दीज थिंग। तो ये जानने के लिए आपको कॉस्ट शीट चाहिए। फिर चाहिए वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस में लाइक आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात कर लो, दैट इज रॉ मटेरियल प्राइसिंग वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस। सो ऑल दीज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉस्ट कहाँ सेव कर पाओगे और कैसे सेव कर पाओगे, और क्या रीजन है कॉस्ट बढ़ने का या कॉस्ट कम होने का, ये सारी चीजें ये कोर्स बताता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर बिजनेस, एंड very lucky that CMA have this kind of ability and this kind of skills, so that this course is very important for every cost accountant and every CMA student जो इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, एज यू नो दैट मेक इन इंडिया बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। हम हर चीज अपनी कंट्री में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अपनी कंट्री में हर चीज को बनाना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली वन डे वी विल बी द एक्सपोर्टर। अभी भी इंडिया काफी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है। फार्मा में इंडिया काफी अच्छा लीड कर रहा है, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जो इंडिया से
जैसे स्पाइसेस हैं वो इंडिया के बहुत ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। सो मैन्युफैक्चरिंग जो है धीरे धीरे इंडिया बहुत हब बनता जा रहा है। और आने वाले कमिंग जनरेशन में कभी कई बार मैंने न्यूज़ में भी सुना है कि इंडिया जो है चाइना को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़रूर लीड करेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए मैनेजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं एंड ऑप्टिमाइजिंग द ऑपरेशन। सो बाय ऑटोमेशन, बाय द एनालाइजिंग द कॉस्ट, बाय analyzing the variances, what are the area where we can increase the efficiency, we can manage our cost or optimize our operation so that we can produce a cheaper cost goods and export to the other country, or we can be a good and a large scale manufacturer all over the world. So by these for this reason, for यानी जो डिमांड बढ़ती जा रही है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया में, सो इसको देखते हुए कि आने वाले टाइम में जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, जो जॉब्स की डिमांड्स है वो बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। सो इशूड ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सिर्फ एक इंटरनल कंट्रोल के लिए नहीं है, इसके ऊपर कुछ मैंडेटरी कंप्लाइंसेस भी हैं इसके पास जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होती हैं हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को और हर एक कंपनी को जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो एक तरह की ये अथॉरिटी है। तो मैंडेटरी कंप्लायंसेस, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट। इफ यू वांट टू नो द कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट, सो मैंने एक छोटा सा ग्लिम्पसेस लास्ट वीडियो बनाया था, प्लीज गो अहेड। एंड कॉस्ट अकाउंटेंट टू द फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ द कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इन इंक्लूडिंग एमएसएमईज। यानी जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट फाइनेंशियल ऑडिट के लिए भी ऑथराइज हो चुके हैं। सो ये भी एक काफी बड़ी और काफी अच्छी न्यूज़ है अपकमिंग जनरेशन के लिए जो प्रैक्टिस में आना चाहेंगे कल को, और जो प्रैक्टिस में अपना स्कोप बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए। ऑलरेडी वी हैव जीएसटी ऑडिट आल्सो वी हैव, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। अभी इनकम टैक्स में अकाउंटेंट की डेफिनेशन को चेंज करने के लिए कहा ही जा रहा है जिसमें कॉस्ट अकाउंटेंट को भी जगह मिलेगी, तो शायद ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटेंट नो डाउट एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, सीएम में आने वाले टाइम के लिए काफी अच्छा कोर्स है। सो मेरा जो व्यू है, बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट, यस, परस्यूइंग अ करियर इन कॉस्ट अकाउंटिंग कैन ऑफर excellent job prospectus and opportunity for career growth. Overall, if you have interest in accounting, finance, and analytical skill, pursuing a cost accounting course can be a good option for you. So no worries, ओके? जो परस्यू कर रहे हैं कैरी ऑन, स्टे मोटिवेटेड। और जो इस कोर्स को करना चाहते हैं, सो प्लीज कैरी ऑन, दिस इज अ वेरी गुड कोर्स। एक बहुत ही बड़ा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और बनता भी जा रहा है आज के टाइम में, और एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी सीएमओ को मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।